साथियों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 में समस्त राजनीतिक दलों के लिए मुसीबत बना सहारा ग्रुप के द्वारा पीड़ित सोसाइटियों के पीड़ित निवेशकों का मुद्दा जो समस्त राजनीतिक दलों पर हावी रहा और होना भी चाहिए, चूँकि पिछले सरकार चुनाव से पूर्व हिंदुस्तान के किसी राजनीतिक दल के नेता ने पीड़ितों की समस्याओं को देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं। आज उसी का नतीजा हुआ कि सरकार में होते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार आई थी उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय पार्टी के तमाम वरिष्ठ सदस्यों ने सरकार में रहते हुए 400 सीटों का आंकड़ा प्रस्तुत किया था कि हमें चुनाव में लाना है, पाना है, 400 सीटें आनी हैं। साथियों, आज जो नतीजा आया है उससे तो यही लगता है कि पूर्व की सरकार ने सहारा पीड़ितों की दुख दर्द को नहीं सुना। यदि सुना होता तो 400 का आंकड़ा पार हो गया होता। चूँकि देश के अंदर 13 करोड़ पीड़ित निवेशक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और सहारा इंडिया समूह का 12 लाख का कार्यकर्ता वो भी आज भुखमरी की कगार में है। यदि पूर्व की सरकार ने चुनाव से पूर्व इस समस्या का हल कर दिया होता तो आज सरकार के आंकड़े, चुनाव में जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं उनकी संख्या भारतीय जनता पार्टी कुछ और होती। तो हम निवेशित साथियों ने जो सरकार के खिलाफ, राजनीतिक दलों के खिलाफ, किसी सरकार, किसी राजनीतिक दल विशेष के खिलाफ हम लोगों ने ऐसा प्रयास नहीं किया, लेकिन यह ज़रूर था कि हमारी समस्या को देश के किसी नेता ने नहीं सुना। चाहे आज एनडीए की हो, अगर एनडीए हो उसमें तमाम घटक दल थे, उन नेताओं ने भी पीड़ितों की आवाज़ को नहीं सुना। इंडिया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन के भी तमाम घटक दल रहे, उन दलों के नेताओं ने कभी भी पीड़ितों की आवाज़ को नहीं उठाया, ना भुगतान के लिए कोई प्रयास किया, ना उनका दुख दर्द सुनने का प्रयास किया। आज उसी का नतीजा है कि शायद यदि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में शामिल राजनीतिक दल के लोग, नेता यदि आवाज़ उठाते, समस्याओं का निदान कराते तो शायद इंडिया गठबंधन की ही सरकार होती। ये हम लोगों को आभास हो रहा है, क्योंकि देश के अंदर पीड़ित निवेशक और पीड़ित एजेंट, उनके परिवार की संख्या बहुत ही उसके कितनी संख्या बता दी जाए। पूरे देश में पीड़ित सदस्य हैं, सदस्यों का हल न निकालना ही चुनाव में राजनीतिक दलों को प्रभावित किया। अब ये कहना मुश्किल है कि किस दल को नुकसान किया, किस दल को फ़ायदा किया। हमारे विचारों से किसी राजनीतिक दल ने सहारा इंडिया की सोसाइटियों में पीड़ित निवेशकों
के साथ कोई नेता सामने नहीं आया, साथ नहीं दिया, तो नुकसान तो सभी का हुआ है। यदि पूर्व की सरकार ने कोई हल निकाला होता तो आज उसकी 400 का आंकड़ा जो पार्टी का नेतृत्व कह रहा था अवश्य पूर्ण होता। यह कमियां हमारे देश के सरकार पूर्व की जो भी थी उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उसी प्रकार इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में नेता यदि आवाज़ उठाते, साथ देते, तो उसका आज आंकड़ा कुछ और होता और शायद केंद्र में सरकार इंडिया गठबंधन की बनती। लेकिन मैं या पीड़ित परिवार या यूँ कह लीजिए सहारा ग्रुप के द्वारा पीड़ित सदस्यों का कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा मतभेद किसी दल के साथ नहीं, किसी पार्टी के साथ नहीं। हमें जो शासक है, शासन में है, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, कोई भी हो, हमें अपनी फरियाद और कष्ट, दुख, दर्द उसी को तो अवगत कराना है और उसकी जिम्मेदारियां बनती हैं कि देश के पीड़ित निवेशक साथियों का मैं ब्याज के साथ भुगतान कराएं। बीता समय जो गया चुनाव के बाद, आज मैं 2024 में लोकसभा के सदस्य, नवनिर्वाचित सदस्य जो चुनकर आए हैं, उन समस्त दलों के नवनिर्वाचित सदस्यों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और सभी दलों से निवेदन और अनुरोध करता हूं कि हिंदुस्तान के पीड़ित, शोषित निवेशक साथियों का मैं ब्याज के साथ भुगतान कराएं। भुगतान कराने के लिए हम लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं। नई सरकार जो भी आने वाली है, हम लोग भरोसा कर रहे हैं कि इस बार हम लोगों का विशेष रूप से आने वाली नई सरकार प्राथमिकता देगी निवेशकों के भुगतान का मुद्दा। निवेशकों को मैं ब्याज के भुगतान कराने में हमारे समस्त दलों के राजनेता, नेतृत्वकर्ता और जनप्रतिनिधि हम लोगों को सहयोग करें, गरीबों को न्याय दिलाएं और सहारा इंडिया मैनेजमेंट के पर कड़ी कार्रवाई करें, कानूनी कार्रवाई करें। कानूनी कार्यवाही में हमारे पीड़ित निवेशक जो भी गए हुए हैं उनको भी शासन प्रशासन के लोग कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जहाँ के तहाँ शिकायती पत्र पड़े हुए हैं, चाहे वो किसी अधिकारी के पास हो, चाहे किसी मिनिस्टर के यहाँ हो, चाहे वो केंद्र सरकार में हो, कहीं पर भी हो, चाहे न्यायालय में हो, चाहे पुलिस विभाग में हो, कहीं पर उचित न्याय नहीं मिल रहा है। मैं समस्त जनप्रतिनिधियों से और समस्त दलों के नेताओं से निवेदन करता हूं कि अपने देश के पीड़ित निवेशकों का मैं ब्याज के साथ भुगतान कराएं। आशा है कि आप समस्त लोग देश के पीड़ितों को सहयोग और भुगतान कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं दर्शन लाल यादव जनपद बाराबंकी से यही आशा और उम्मीद करता हूं कि हमारे नवनियुक्त जनप्रतिनिधि एवं नई सरकारें एवं समस्त राजनीतिक दल के नेतृत्वकर्ता ये सब हम लोगों को, पीड़ितों को सहयोग देकर इनके कष्टों को दूर करें और इनके जो दुख दर्द हैं, पीड़ित परिवार है, इसमें एक नई खुशहाली, नई चेतना पैदा करें, जिससे
हम सभी लोग खुशहाल होकर जीवन जिए। धन्यवाद।